अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं। और आज की वीडियो में बात करने लगे हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बारे में कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो क्या काम करता है, उसकी क्या सैलरी रेंजेस है, उसके लिए आपको कौन कौन सी डिग्रीज़ की रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान में, क्या एजुकेशन आपको लेनी पड़ेगी, उसके बाद उस कौन कौन सी स्किल्स के बारे में आपको ऐसे ऐसे बेसिकली स्किल्स के बारे में आपको बताऊँगा जो इस फील्ड में आपको बहुत जल्दी जो ग्रो करने में हेल्प करेंगी। और ऐसी स्किल्स के बाद मैं आपको ऐसे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे पास बेसिकली मुकम्मल एक प्रोफेशंस हैं। और अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की फील्ड में जाते हैं तो इसके साथ अगर आपने स्विच भी करना है तो आप आराम से स्विच भी कर सकते हैं उन 4-5 जॉब्स में जो लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि साइकोलॉजिस्ट जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है उसका क्या प्रोफेशन है, उसकी बारे में हम मुकम्मल पहले तफसील से पढ़ लेते हैं। तो मैं डेफिनेशन को हाईलाइट करता चलूँ ताकि पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो, आप भी देख लें। और उसके बाद जी इसकी मैं डेफिनेशन पढ़ने लगा हूँ। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डायग्नोज एंड ट्रीट इमोशनल, मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स थ्रू काउंसलिंग। और उसके बाद है जी साइकोथेरेपी एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स। बेसिकली जो क्लिनिकल असेसमेंट होता है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है वो क्या करता है, पहले डायग्नोस करता है उसके मसाइल को कि इसका मसला क्या है। उसको जब पता लग जाता है फिर उसको ट्रीट करता है। किस तरह करता है जी, इमोशनल तरीके से उसको समझाने की कोशिश करता है या फिर मेंटली उसको प्रिपेयर करता है, और या बिहेवियर और उसके बाद बिहेवियरल जो डिसऑर्डर्स होते हैं इंसानों के, उसके साथ साथ उसको जो काउंसलिंग के थ्रू है वो उसकी हेल्प करता है। ठीक है, और एक तो काउंसलिंग के थ्रू उसकी हेल्प कर रहा होता है, और एक और चीज़ हमारे पास यहाँ पर है कि वो उसको साइकोथेरेपी के ज़रिए भी जो है ना समझाता है। उसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स के थ्रू भी उसको जो है समझाता है। ठीक है, ये बेसिकली इसका मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊँ कि ये जो परेशानियाँ टेंशन हमारे पास हैं इनके लिए बेसिकली साइकोलॉजिस्ट वगैरह जो है ना क्लिनिक्स बनाकर बैठे हुए हैं। इसी के हवाले से डिटेल में आगे हम वीडियो में बात करते जाएंगे, तो इस तरह फिर आपको अच्छी तरीके से समझ लग जाएगी। इसके भी हम डिटेल में बात कर लेते हैं आगे। सबसे पहले इसकी सैलरी रेंज के बारे से हम बात कर लेते हैं। तो इसकी सैलरी रेंजेस बेसिकली 60,000 से स्टार्ट होती है और फिर 2 लाख तक जाती है इसकी सैलरी। अगर आपको मैं बताता चलूँ इसकी अगर आप देखा जाए तो एज अ डॉक्टर भी आप इसमें जो वो करीब करीब कहीं काम कर रहे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो इसका मैं आपको बताता चलूँ इसमें फील्ड में कामयाब होने के लिए वो बेस्ट ये है कि आपकी सैलरी रेंजेस जो है ना ये सारी कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा भी आपका हो सकता है। वो किस तरह से हो सकता है कि जब आपने अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर लिया, आपने इंटर्नशिप वगैरह कर ली और उसके बाद आपने जो है वो स्टडी वगैरह अपनी कंप्लीट कर ली। मेन जो आपके पास चीज़ रहती है वो हम नेक्स्ट आगे वीडियो में बात कर रहे होंगे कि स्टडी आपको डिग्रीज़ कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, वो अगर आपने कर ली तो आप अपना क्लिनिक बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा खासा पैसा इसमें जो फील्ड में कमा सकते हैं, क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा जो है बढ़ रही हैं, इस तरह के मरीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो ग्रोइंग डिमांड है जी, ये मैं आपको नेक्स्ट इसकी बताता हूँ। ग्रोइंग डिमांड ड्यू टू राइजिंग मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास लाजमी लोग विज़िट करते हैं ताकि उनको कम किया जा सके। सबसे ज़्यादा जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वो मिलेंगी सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल्स में। उसके बाद जो मेन है उसके बाद स्कूल्स में भी ये आपको मिलेंगी, और एनजीओज़ भी काफ़ी ज़्यादा हायरिंग करती हैं इस हवाले से। ठीक है, उसके बाद जो टेलीथेरेपी एंड ऑनलाइन काउंसलिंग की एक्सपेंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आपने ख़ुद भी करनी है, और ये हो भी रही है वैसे भी। टेलीथेरेपी एंड ऑनलाइन काउंसलिंग एक्सपेंडिंग, अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो डिटेल से मैं अभी आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जानी है। तो अगर आप कहेंगे तो इसकी फिर वीडियो में बना दूंगा सारा। ठीक है, लाइसेंसिंग वी PCP ये इदारा है, इससे आप को लाइसेंस वगैरह मिलेगा काम करने के लिए, और यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स यहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं इसके जो सर्टिफिकेशन है वो लेके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो इसकी मेन जो चीज़ आ रही होती है वो होती है जी इसकी एजुकेशन और स्किल्स का मैंने कॉलम इकट्ठा किया हुआ आपके लिए ताकि आपको थोड़ा सा आसानी से क्लियरली पता लग सके। आप इसमें BS भी कर सकते हैं, MA भी कर सकते हैं और MPhil भी कर सकते हैं। किस फील्ड में? साइकोलॉजी में, और उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी में। ठीक है, ये 2 फील्ड्स हैं मेन जिसमें आप जो है वो कर सकते हैं अपनी एजुकेशन को कंप्लीट। और इसमें जैसे ही आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी आप बड़े आराम से किसी भी फील्ड में जाएँ। 5-6 फील्ड में आपको लास्ट में भी शेयर करूँगा, उसमें भी जो आप जा सकते हैं। अब आपके पास स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए जिस इधर जाने के लिए? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की एम्पैथी की आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, काउंसलिंग की स्किल लाजमी तौर पर होनी चाहिए। उसके बाद CBT
और उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की आपके पास स्किल्स होनी चाहिए और आपके पास अच्छे एथिक्स होने चाहिए आपने अगर इस फील्ड में जाना है तो, ठीक है। उसके बाद 5 जो करियर के टिप्स हैं वो अगर आप ये ले लेते हैं तो इंशाल्लाह इस फील्ड में बहुत जल्दी जो वो ग्रो करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारे पास है अनसुपरवाइज्ड क्लिनिकल एक्सपीरियंस ओवर्स, ठीक है। सुपरवाइज्ड क्लिनिकल एक्सपीरियंस और उसका बेसिकली मतलब है कि आपने क्लिनिकल में ऐसी एक्सपीरियंस करना है जहाँ पर आपको सुपरवाइज्ड किया हो या फिर आपने सुपरवाइज किया हो किसी को, ऐसे आपने एक्सपीरियंस आवर्स जो हैं वो लेने हैं लाजमी तौर पर, जहाँ पर आपने कोई काम किया हो या फिर किसी ने आपसे करवाया हो। बेसिकली इसका रियल वर्ल्ड के साथ लिंक है कि आपने कोई काम रियलिटी में किया हो, ठीक है। उसके बाद पीसीपी की लाइसेंस आपने प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए लाजमी लेना है कि प्राइवेट प्रैक्टिस आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पीसीपी का लाइसेंस है, उसके बारे में डिटेल्स हम इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। तो नेक्स्ट अभी है कि स्टे अपडेटेड विद डीएसएम एंड थेरेपी मॉडल्स वगैरह और डीएसएम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो लेटेस्ट इनोवेशंस हैं इस फील्ड में वो क्या है। साइकोलॉजिस्ट की साइकोलॉजी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के फील्ड में तो उसको अपनाया जा सके और टाइम टू टाइम उसको जो है ना अपडेट किया जा सके ताकि ज़्यादा फ़ायदे हासिल करें और आपका जो हमारे पास जो मरीज़ है जो आपके पास आएगा वो भी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके और जल्दी वो सेहतयाब हो सके, ठीक है। उसके बाद है डेवलप स्ट्रॉन्ग लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशनल स्किल्स। अब इसके ऊपर आपने ज़्यादा बात करनी है, मैंने इसको ज़रा कलर भी डिफरेंट दे रहा हूँ ताकि आपको पता लग सके। स्ट्रॉन्ग आपके पास लिसनिंग स्किल्स होने चाहिए क्योंकि इस फील्ड में ज़्यादातर आपने चीज़ें सुननी है और फिर उसको ऑब्ज़र्व करना है कि इनको मसाइल क्या हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको जो है वो समझ आ जानी चाहिए। अब टाइम टू टाइम कितना आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप जब सुनेंगे किसी की बात को तो आपको समझ लग जाएगी कि व्हाट इज़ द इशू एंड हाउ टू ट्रीट हिम, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ लग जाएंगी। उसके बाद अगर आपने इस फील्ड में ग्रो करना है तो जो एक मेजर टिप है वो ये है कि आपने नेटवर्क बनाने हैं विद मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। जो हमारे पास प्रोफेशनल्स हैं आपकी फील्ड के मेंटल हेल्थ के, तो उनके साथ आपने बड़ा अच्छा नेटवर्क बना के रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो रिलेटेड फील्ड्स है जिनमें आप बड़े स्कूल से जा सकते हैं इसी पढ़ाई के साथ इसी स्किल्स के साथ, और वो सबसे पहला ये है कि स्कूल की काउंसलर की फील्ड में जा सकते हैं, साइकेट्रिस्ट की फील्ड में आप जा सकते हैं विद एमबीबीएस। इसमें आपको डिग्री थोड़ी सी है कि करनी पड़ेगी विद एमबीबीएस, ठीक है। एमबीबीएस के साथ जाना है। उसके बाद जो 3rd नंबर पे वो है एडिक्शन काउंसलर। ये आप हैं, अब देखें काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स बन रही हैं, इसके तो पहले नामा निशान भी नहीं था लेकिन अब जो हैं वो इस तरह की काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स हैं। एचआर वेलनेस ऑफिसर, इस फील्ड में आप जा सकते हैं। आप एचआर ऑफिसर तो सुना था लेकिन वेलनेस ऑफिसर जो है ना ये आपने भी पहली दफ़ा सुना होगा, तो इसमें भी आप जा सकते हैं। बेसिकली फील्ड है रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स पहले भी हैं लेकिन ये थेरेपिस्ट वगैरह ये भी इसकी भी फील्ड है कंप्लीट, इसमें भी आप जब उसमें जा सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको कंप्लीट पसंद आई होगी। किसी चीज़ की कमी रह गई है तो मुझे कमेंट में बता दें, इंशाल्लाह मैं आपके साथ लाजमी तौर पर शेयर कर दूंगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।